हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अमित कौर पुरी एंड आज हम लोग बात करेंगे सरसों के बारे में। हमारा टॉपिक है आज का कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सरसों एंड हाउ यू कैन ग्रो मस्टर्ड प्लांट और सरसों प्लांट इन योर हाउस। अपने टेरेस गार्डन में आप सरसों किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप उगा सकते हैं सरसों को अपने ही घर में पॉट्स में, वो मैं आज आपको बताऊंगी। होगा कि हम घर में अपने किस तरीके से सरसों की खेती कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, आप यहाँ पे ये फूल देख पा रहे हैं मस्टर्ड का, ये सरसों का फूल है और मैं सरसों को घर में ही उगाती हूँ। आज हम बात करेंगे पहला टॉपिक, पहला पॉइंट। तो आप सरसों के जो सीड्स होते हैं, जो सरसों की बीज जो हमारे किचन में ही बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरसों के बीज हैं जो कि मैं किचन से ही लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 2 सरसों के सीड्स की हाइब्रिड वैरायटी भी बताती हूँ जो कि 100% जिसका जर्मिनेशन रेट होता है। तो पहला वैरायटी जो बहुत अच्छी वैरायटी है सरसों के सीड्स की, वो होती है पायोनियर, और पायोनियर वैरायटी बहुत अच्छी है। दूसरी श्री राम वैरायटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप हाइब्रिड सीड किसी बीज के दुकान से खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आप घर में ही सरसों को उगाना चाहते हैं तो आपके किचन शेल्फ में जो सरसों के बीज होते हैं, काले वाले या पीले वाले, आप उनको भी लेके घर में अपने सरसों को उगा सकते हैं। कब उगाएंगे, कितने टाइम में हमारा सरसों फुल्ली ग्रोन हो जाएगा? तो अगर आपको जनवरी मंथ में सरसों खाना है, जनवरी के सीजन में कंज्यूम करना है, तो आप इसकी सोइंग जो है वो अक्टूबर एंड में करेंगे। अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ आप इसको सो कर सकते हैं। और ये 3 महीने लेता है पूरी तरीके से प्लांट ग्रो होने में, फ्लावरिंग करने में। तो हम सबसे पहले हमें पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है। जब भी हमें खेती घर में करनी है, सरसों का पौधा हमें घर में उगाना है। आप देख सकते हैं ये मैंने घर में ये गमले में पौधा उगाया हुआ है। ऐसे मैंने 10 गमलों में सरसों का पौधा घर में उगाया हुआ है और घर से ही मैं घर से ही अपने पत्तों को लेके और इससे मैंने अपने डिशेस सरसों का साग बनाती हूँ। और इवन इसके फूलों को भी हम कंज्यूम करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। सबसे पहले कि घर में आप कैसे उगाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए सरसों के बीज जो कि आपको किचन में मिल जाएंगे, या अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लेना चाहते हैं तो श्री राम या पायोनियर की आप बीज के दुकान से जाके ले सकते हैं। हमें चाहिए पॉटिंग मिक्स। अब पॉटिंग मिक्स क्या होता है? जो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल है 50% आप वो लेंगे और 30% आप उसमें जो वर्मी कंपोस्ट होता है या जो कंपोस्ट आप घर में बनाया होता है आपने, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, उसको आप दोनों को मिक्स कर लेंगे और वो आपका पॉटिंग मिक्स की तरह तैयार हो जाएगा। उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा नीम के पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, जिससे कि कीड़े वगैरह आपको आपके जो प्लांट है उसमें नहीं लगेंगे। अब ये मैंने इस तरह का एक गमला लिया हुआ है, इस तरह का पॉट लिया हुआ है। कम से कम इसकी जो गहराई होती है वो 8 से 9 इंच तक होनी चाहिए और जितना ब्रॉड आप चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक 16 इंच का गमला लिया हुआ है जिसका कि डायमीटर 60 इंच है और जिसकी जो डेप्थ है वो 9 इंचेस है। तो इस तरह से गमला लेके इसमें ये देखिए पॉटिंग मिक्स मैंने डाला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉटिंग मिक्स में 50% आप गार्डन सॉइल लेंगे, 30% आप तो होम मेड कॉम्पोस्ट लेंगे जिसमें हमने कोई भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं डाला है, राइट। और उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। नीम के पत्तों को सुखा के डालिएगा, वो एक कीटनाशक का काम करता है, या नहीं तो नीम का तेल आता है वो आप छिड़काव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्यारी बना लेंगे, लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम यहाँ पे क्यारी टाइप का बना के लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हम सरसों के बीज को सो करेंगे। सरसों के बीज जो होते हैं हमें एक साथ ऐसे क्लस्टर में, या तो आप पूरी तरीके से, कई बार होता है स्प्रेड कर देते हैं हम लोग, ऐसे करके पूरा डाल देते हैं, है ना। नहीं तो मैं जैसे करती हूँ, एक एक सीड को सो करते हैं तो वो अच्छा रहता है, जिससे कि जब जर्मिनेट होंगे सीड्स तो एक के ऊपर एक नहीं आते हैं और उससे
पेस्ट नहीं लगता है ना, बीमारियां नहीं लगती हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से सो करना है। ये हमारा, मेरे को लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पॉटिंग मिक्स है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से क्यारी बनाई और ये सीड्स है मेरे हाथ में ये सीड्स हैं। एक एक सीड्स इस तरीके से हमने डाला, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे और फिर इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिएगा, जिससे कि सीड्स जो हैं जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये सीड जो होते हैं वो 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन इसका स्टार्ट हो जाता है और आपको 15 से 20 दिन में छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन्स दिखने लगेंगे, सिंगल पत्ती वाले। 1 महीने के अंदर अंदर आपको 2 से 3 पत्तियां जो रियल लीव्स होती हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। बहुत इजी है सरसों को ग्रो करना घर में। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक सरसों ग्रो कर सकते हैं। कई बार होता है सरसों के तो गुण बहुत सारे हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि सरसों के क्या क्या गुण हैं और हमें किस तरीके से सरसों फायदा करती है। अभी मैं डिस्कस करूंगी कि सरसों के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहला जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी और विटामिन के होता है। सरसों के साग में, सरसों के पत्तों में, हरे पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के होता है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं। पॉलीफिनॉल्स होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये तो हो गया साइंटिफिकली, मैं आपको बायोकेमिकल्स के नाम बता रही हूँ, लेकिन एक एक करके मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या लाभ होता है। जैसे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर हमारे आंखों में ड्राइनेस होती है या आंख का विजन नहीं अच्छा है या किसी भी तरह की आंखों की समस्या है, तो सरसों का साग खाने से वो ठीक होता है, क्योंकि विटामिन ए बहुत जरूरी है हमारी आंखों की, आईज के हेल्थ के लिए। तो कंजम्पशन ऑफ सरसों का साग इज वेरी गुड इफ यू वांट टू क्योर और प्रिवेंट वेरियस काइंड ऑफ आई डिजीजेस। जो भी आंखों की प्रॉब्लम होती है वो इससे क्योर हो जाती है या प्रिवेंट होती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब क्योंकि सरसों के पत्तों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन के होता है। विटामिन के जो होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो प्रेगनेंसी में अगर हम ग्रीन पत्तों का, मस्टर्ड के ग्रीन पत्तों का, सरसों का साग का सेवन करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे नोजिया या वॉमिटिंग की जो समस्या होती है वो नहीं होती है। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि जो इसको ब्लड प्रेशर जिनको बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप की जो बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी होती है, उनके लिए भी सरसों का साग बहुत बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये खून के दौरे को बढ़ाता है। हमारे शरीर में खून के दौरे को यह बढ़ा देता है, तो जिससे कि जो उच्च रक्तचाप जिनको होता है प्रॉब्लम, उसके लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। या कॉन्स्टिपेशन जिनको है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनका ठीक से पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सरसों का साग बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो कि सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये सरसों का साग अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनकी स्किन और हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सरसों बहुत फायदेमंद है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी जो होता है उससे क्या होगा कि एक तो हमारे को एकदम हेल्दी रखेगा, और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं उन टॉक्सिन्स को दूर रखता है, फ्री रेडिकल्स को दूर रखता है, जिससे कि बॉडी स्वच्छ रहती है। और हमारे लीवर, हमारा बॉडी के अंदर जो एक ऑर्गन होता है लीवर, उससे बाइल नाम का एक जूस बनता है, तो बाइल को बनने में भी मदद करता है ये सरसों का साग। ठीक है, आपने समझ गए कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि सरसों के क्या क्या लाभ हैं।
अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि ये तो खाने के फायदे हो गए। दूसरा, अगर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का पेन है, इन्फ्लेमेशन है, कहीं पे आपको सूजन है बहुत ज्यादा, तो भी सरसों बहुत फायदेमंद है। इसको आप लगा भी सकते हैं। कैसे लगाएंगे? 1 कप सरसों के तेल में 5-6 गार्लिक, यानी कि गार्लिक, लहसुन और ये सौंठ है, तो आप सौंठ को कूट के पाउडर भी डाल सकते हैं या ऐसे भी कूट के इसमें तेल में धीमी आंच में गरम करके आप तेल बना लीजिएगा। और जहाँ पे भी दर्द है, जहाँ पे भी पेन या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप हल्के हाथ से मसाज कर दीजिएगा और उसको थोड़ा सा सेक कर लीजिएगा, गरम से सेक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आर्थराइटिस के मरीज हैं या जिनमें इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, सूजन है, तो इस तेल से काफी हद तक आराम मिल जाता है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, गंजेपन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, पहले तो अगर रूसी है आपके बालों में, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो आप सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाइएगा, हल्का सा गुनगुना करके उसको अपने बालों के जड़ों में जब लगाएंगे तो आपकी रूसी की समस्या, डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन है तो आप इक्वल क्वांटिटी में सरसों का तेल, मतलब अगर आपने आधी कटोरी सरसों के तेल ली, आधी कटोरी आप तिल का तेल ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के बॉईल कर लीजिएगा। वो तेल भी आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा, जिससे कि आपके पेन में रिलीफ होगा। अब ये देखिए, ये सरसों का तेल मैंने ये बना के रखा है बालों के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला सरसों का तेल अगर हम यूज करते हैं बालों के लिए, ये प्योर ओरिजिनल सरसों का तेल है जो कि हमने अपने उसमें से बहुत ही प्योरिटी से निकाला हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है। तो इसको अगर हम बालों पे लगाते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए कि सरसों को खाने से क्या लाभ होते हैं, सरसों के तेल को लगाने से क्या लाभ होते हैं, सरसों आप कैसे घर में उगा सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी, अगर हाइब्रिड वैरायटी आपको लगानी है तो कौन कौन सी वैरायटी आप यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आप सबको इससे लाभ होगा, आप सब इसका फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। बहुत शुक्रिया।